चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण खेलों की तरफ। हमारा अगला खेल है 37वां राष्ट्रीय खेल 2023, 37th राष्ट्रीय खेल 2023। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन गोवा में हुआ था और यह अक्टूबर नवंबर 2023 की घटना है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है याद देने वाला, इसमें उत्तर प्रदेश 15वां स्थान पर रहा है 71 पदकों के साथ। महाराष्ट्र टॉप पर किया है। राष्ट्रीय खेल 37th गोवा में आयोजित हुआ था। और जो अगला राष्ट्रीय खेल होगा वह 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे होगा? उत्तराखंड 2025 में होगा, उत्तराखंड में, याद रखिएगा। अगला हमारा महत्वपूर्ण खबर है डोरंड कप 2024। डोरंड कप 2024 का आयोजन अभी हुआ है, जुलाई 2024 की घटना है यह। इसमें विजेता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। पहली बार इन्होंने खिताब जीता है डोरंड कप का, और मोहन बगान उप विजेता इसमें हुए हैं। अगला हमारा खबर है इंडियन सुपर लीग 2023-24। अभी यह है, इसका भी आयोजन सितंबर से लेकर मई 2024 तक इसका आयोजन हुआ है। और इसमें जो चैंपियन हुए हैं मुंबई सिटी FC, इनका यह दूसरा खिताब है, ये चैंपियन थे। और उप विजेता इसमें भी मोहन बगान सुपर जायंट, दोनों में मोहन बगान सुपर डोरंड कप और इंडियन सुपर लीग दोनों में उप विजेता बने हैं मोहन बगान। चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जो खेल खबर ही है। हमारा अगला महत्वपूर्ण खेल है AFC एशियाई कप 2023, जिसका आयोजन हुआ है जनवरी 2024 में। और इसके विजेता जो देश हैं वह कतर है। कतर ने अपना दूसरा खिताब जीता है। यह मेज़बानी भी कतर इस बार किए हैं। थोड़ा इसको भी आप देख लीजिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से हो सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण अवार्ड है, एक अवार्ड है द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड का खिलाड़ी, जो फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो अवार्ड दिया गया है, यह जनवरी की घटना है। यह लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया है। और महिला खिलाड़ी की बात किया जाए तो बेटाना बोनमाटी स्पेन की खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया है फुटबॉल अवार्ड्स। अगले महत्वपूर्ण खबर की तरफ हम लोग चलते हैं। जो खबर इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और संभावना है कि परीक्षा में इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, वही पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और आप लोग यकीन मानिए 90% से ज़्यादा चांस है कि आपको परीक्षा में सवाल इन्हीं पॉइंटों से देखने को मिलेंगे। थॉमस कप और उबेर कप 2024 की बात करते हैं तो अभी इसका अप्रैल मई में इसका आयोजन हुआ चाइना में। थॉमस कप और उबेर कप चाइना में इसका आयोजन हुआ। और थॉमस कप पुरुष टीम भाग लेती है थॉमस कप में, वहीं उबेर कप में महिला टीम भाग लेती है। दोनों की विजेता चाइना रहे हैं। और उप विजेता की बात करें तो ये इंडोनेशिया रहे हैं, थॉमस और उबेर दोनों में। थाईलैंड ओपन 2024, इसका भी आयोजन अभी मई 2024 में बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसके विजेता जो है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी थे, ये दोनों भारत के थे। इन्होंने विजेता हुए हैं इसके थाईलैंड ओपन 2024। अगले महत्वपूर्ण खबर की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण खबर है लियोन मास्टर्स 2024। अभी इसका भी आयोजन जून जुलाई 2024 में हुआ है। स्पेन इसका मेज़बानी किया है। इसके विजेता जो हैं विश्वनाथ आनंद, उनका यह 10वां खिताब था, इसलिए भारत से जुड़े हैं, इसलिए यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण जो खेल है वह है 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024। अभी सितंबर की ही यह न्यूज़ है। बुडापेस्ट हंगरी में इसका आयोजन किया गया है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यह 2 वर्गों में खेला जाता है, एक ओपन वर्ग में, एक महिला वर्ग में। ओपन में जहां स्वर्ण पदक भारत ने जीता है और महिला में भी भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। तो शतरंज ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार भारत ने ओपन और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक हासिल किया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले खबर की तरफ हम लोग चलते हैं। दुबई पुलिस ग्लोबल शतरंज चैलेंज 2024, इसका आयोजन अभी मई 2024 में हुआ दुबई में। यह प्रथम संस्करण था, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसमें प्रणव भी भारत के हैं, ये विजेता हुए हैं किसमें? दुबई पुलिस ग्लोबल शतरंज चैलेंज 2024। अगला हमारा महत्वपूर्ण खबर है डायमंड लीग लुसाने में हुआ है। इसमें नीरज चोपड़ा जी भाग लिए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें भी गोल्ड मेडल नहीं आया है। ओलंपिक के बाद इसका आयोजन हुआ है अगस्त 2024 में, और उन्होंने 89.49 के साथ उप विजेता हुए हैं, सिल्वर मेडल उनको प्राप्त हुआ है। और ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स हैं जो कि 90.61 मीटर दूरी के साथ स्वर्ण पदक हासिल किए हैं, याद रखिएगा। अगला हमारा खेल है पाओ नुर्मी खेल, तुर्की फिनलैंड में इसका आयोजन हुआ है। नीरज चोपड़ा जी इसमें स्वर्ण पदक हासिल किए हैं 85.97 मीटर भाला फेंककर।
प्रथम एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024, प्रथम एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन थाईलैंड बैंकॉक में किया गया है और भारत ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण जो खेल घटनाक्रम है वह देखते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, यह कोबे में हुआ है, कोबे जापान में हुआ है, मई का यह घटना है और भारत कुल 17 पदकों के साथ इसमें 6वां रैंक हासिल किया है। भारत का जो रैंक था वह 6 था और पदक था वह 17 पदकों के साथ 6वां रैंक हासिल किया है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024। अगला हमारा महत्वपूर्ण खेल घटनाक्रम है डायमंड लीग दोहा में हुआ है, इसका अभी मई में इसका आयोजन हुआ है और इसके जो उप विजेता हुए हैं रजत पदक से सम्मानित किया गया है, यह नीरज चोपड़ा जी हैं 88.36 मीटर। खेल से जुड़े हुए कुछ व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं जो अभी हाल फिलहाल चर्चा में थे। जय शाह के बारे में देखते हैं। जय शाह अभी आपको पता है कि निर्विरोध आईसीसी का चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया है। न्यूजीलैंड के ग्रेग बर्कले का इन्होंने स्थान लिया है और सबसे युवा अध्यक्ष आईसीसी के 35 वर्ष के जय शाह बने हैं। जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवास और शशांक मनोहर के बाद ये 5वें नंबर के अध्यक्ष चुने गए हैं, पहले नंबर के नहीं है, ध्यान रखिएगा। गौतम गंभीर को अभी भारत का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, गौतम गंभीर को, और मोने मॉर्केल को गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है जो कि दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज थे, इनको नियुक्त किया गया है गेंदबाजी कोच भारत के। मर्नोलो मार्केस जो इनको अभी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से, क्या नाम है, मनोलो मार्केस। जिया राव अभी चर्चा में थे। जिया राव क्यों चर्चा में थे, यह इंग्लिश चैनल को पार करने वाली विश्व की सर्वाधिक युवा और सबसे तेज पैरा तैराक बनी है, कौन है, जिया राव, भारत की तरफ से, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगले जो हमारे प्रमुख व्यक्तित्व हैं सुनील छेत्री के बारे में देखते हैं। अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर लिया है, फुटबॉल खिलाड़ी थे और बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे सुनील छेत्री। अगले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं नरसिंह यादव। नरसिंह यादव इनको भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है, नरसिंह यादव को। कामी रीता शेरपा अभी चर्चा में थी, यह 30वीं बार माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतह किया है। पीवी सिंधु की बात करें तो यह जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इनको तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पीवी सिंधु को। बिल्किस मीर अभी चर्चा में थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्किस मीर क्यों चर्चा में थी, यह जम्मू कश्मीर की हैं और इनको पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और ऐसे पद पे जाने वाली भारत की पहली महिला है बिल्किस मीर, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला हमारा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है विंध्या रानी देवी, अभी ये चर्चा में थी, भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं और थाईलैंड में संपन्न IWF विश्व कप में 2 पदक, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया है विंध्या रानी देवी। हरप्रीत चांडी अभी चर्चा में थे, क्यों, क्योंकि अंटार्कटिका की सबसे तेज अकेले इसके अभियान को पूरा करने वाली पहली महिला बनी है, तो हरप्रीत चांडी, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने महत्वपूर्ण खेल खबर की तरफ। हमारा अभी ब्रिक्स खेल का अभी समापन हुआ है, जून की यह घटनाक्रम है, बहुत ही महत्वपूर्ण खेल है, आप ध्यान रखिए इसको। कजान में हुआ है, अभी कजान में ब्रिक्स की बैठक भी हो रही है, तो कजान रूस में ही इसका आयोजन हुआ है और पहले देश पे आपको पता है रूस है। भारत का जो रैंक है वह 8वां है और कुल 29 पदक के साथ भारत 8वां पोजीशन हासिल किया है ब्रिक्स खेलों में। भारत की तरफ से 3 स्वर्ण पदक हासिल करने वाली जो खिलाड़ी थी वह अपर्णा है, जो वुशु की खिलाड़ी हैं। मीनाक्षी और अनामिका, ये तीनों ने 3 स्वर्ण पदक हासिल किया है ब्रिक्स खेलों में। अगला हमारा खबर है फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आती है सर्वाधिक भुगतान वाले खिलाड़ियों की अगर बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं $260 मिलियन के साथ। वहीं जॉन रहम और लियोनेल मेसी दूसरे और तीसरे नंबर पे बने हुए हैं। इनका क्रम याद रखिएगा, लियोनेल मेसी को अगर दूसरे पे रख देंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए इनका क्रम जो है याद रखिएगा आप लोग। विश्व फुटबॉल दिवस, पहली बार इसकी घोषणा की गई है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषणा की गई है, इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, विश्व फुटबॉल संघ द्वारा नहीं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ को विश्व मुक्केबाजी का सदस्य बनाया गया है, यह महत्वपूर्ण घटना है भारतीय मुक्केबाजी संघ को। अगला हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण खेल घटनाक्रम। खेलो इंडिया उभरती प्रतिभाओं की पहचान
कीर्ति कार्यक्रम। अभी खेल मंत्रालय ने कुछ समय पहले यह मार्च में चंडीगढ़ से इसको कीर्ति कार्यक्रम को शुरू किया था, जो कीर्ति का पूर्ण रूप है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। और इसका जो कार्य है कीर्ति कार्यक्रम का क्या है, इसमें क्या किया जाएगा, 9 से 18 वर्ष आयु के स्कूली बच्चों के लिए यह योजना चालू की गई थी। इसके माध्यम से युवाओं को मादक पदार्थों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रखा जाएगा। तो याद रखिएगा, कीर्ति कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। अगला हमारा महत्वपूर्ण जो खेल घटनाक्रम है हम देखेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। यह महत्वपूर्ण है। इसका जो आयोजन हुआ है पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में हुआ है और फरवरी 2024 की यह घटना है। यूनिवर्सिटी लेवल पे यह होता है और इसमें टॉप 3 यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया जाए तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले स्थान पे रहा है, वहीं लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय पंजाब सेकंड स्थान पे और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर इसमें 3rd पोजीशन हासिल किया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में। 4th खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का भी आयोजन हुआ है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, इसका आयोजन 2 जगह पे हुआ, लेह लद्दाख में और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन हुआ। फरवरी में ही इसका आयोजन हुआ था और उत्तर प्रदेश 7th पोजीशन बनाया हुआ है, 7वें स्थान पर है 3 पदक के साथ। पहला स्थान है वह आर्मी का है खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में। अगला हमारा महत्वपूर्ण जो खेल घटनाक्रम है वह है ऑपरेशन रिफ्यूज। ऑपरेशन रिफ्यूज अभी वाडा द्वारा, जो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है, उसके द्वारा चलाया गया ऑपरेशन रिफ्यूज चलाया गया। यह नाबालिगों के बीच डोपिंग की जांच करना इसका मकसद है। इन्होंने बताया कि सर्वाधिक डोपिंग पॉजिटिव मामले में रूस प्रथम स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है और चाइना तीसरे स्थान पर है। इनका ऐसा कहना है वाडा का ऑपरेशन रिफ्यूज के माध्यम से। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण खेल घटनाक्रम है हम लोग देखते हैं, ये सब आप थोड़ा देख लीजिएगा आईसीसी पुरस्कार के बारे में। ये पुराना पुरस्कार है। सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की अगर बात किया जाए तो पैट कमिंस थे ऑस्ट्रेलिया का। आपको पता है कि उन्होंने आईसीसी वनडे में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया था और भारत से वह मैच जीता था, तो उनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी घोषित किया गया है। और भारत के विराट कोहली को सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी घोषित किया गया था। महिला की बात करें तो चमारी आटापट्टू को श्रीलंका की महिला खिलाड़ी हैं, उनको घोषित किया गया था। 20 खिलाड़ी की बात करें तो सूर्य कुमार यादव को, वहीं महिला में हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, उनको घोषित किया गया था। एक बार आप इस लिस्ट को देख लीजिए। इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 रचिंद्र रविंद्र न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, उनको घोषित किया गया था। हमारा अगला महत्वपूर्ण खेल घटनाक्रम है बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2024। यह जनवरी 2024 की घटना है। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो पुरुषों को दिया गया, फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को दिया गया है। एक बार आप इस लिस्ट को देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी अगला हमारा जो घटनाक्रम है बीच गेम्स का आयोजन किया गया। कहाँ पे, दीव में, जो दादर नगर और दमन और दीव की राजधानी है दीव, वहाँ पे किया गया। प्रथम संस्करण था इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ओवरऑल मध्य प्रदेश इसमें 7 स्वर्ण पदकों के साथ टॉप किया है बीच गेम्स का आयोजन। और इसका जो आयोजन कहाँ पे हुआ है, दीव में हुआ है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की बात करते हैं तो इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार 2023 क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी इसमें दिया गया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो दिया गया है वह गुरु नानक विश्वविद्यालय अमृतसर को इनको प्रदान किया गया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, आपको पता है कि पैरा खेलों में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है, चाहे वह ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स की बात किया जाए तो उसी को महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी पैरा जो खिलाड़ियों हैं, एथलीट हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए एक नए गेम्स का आयोजन कर रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, अभी इसका दिसंबर 2023 में इसका आयोजन किया गया। पहला संस्करण है, पहली बार आयोजन किया गया और इसमें 7 पैरा खेल ही शामिल किए गए हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इसमें और खेल देखने को मिलेंगे। और इसमें जो रैंक की बात करते हैं तो हरियाणा पहले स्थान पर है 105 पदकों के साथ, वहीं उत्तर प्रदेश 62 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। तमिलनाडु इसमें 3rd पोजीशन हासिल किया है, ध्यान रखिएगा इसमें। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण अपने खबर की तरफ।
हमारा लगभग सभी खेलों से संबंधित हमारे घटनाक्रम को हम जनवरी तक देख चुके हैं। एक आध सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। 9वां ICC T20 विश्व कप अभी जो संपन्न हुआ है कहाँ पे हुआ है? UAE में हुआ है। बांग्लादेश में होना था, UAE में हुआ है। और 10वें ICC T20 विश्व कप का आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में होगा। 14वां ODI क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 2027 में हुआ। अभी 13वां संपन्न हुआ भारत में। 14वें का होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया 2027 में। 15वें का आयोजन होगा भारत और बांग्लादेश में, पुनः भारत में होगा। 10वां पुरुष T20 विश्व कप 2026, पुरुषों का जो T20 विश्व कप होता है वह भारत और श्रीलंका में होगा। 11वां पुरुष T20 विश्व कप 2028 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। 12वां पुरुष T20 विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स स्कॉटलैंड में होगा। आप लोग इस लिस्ट को देख लीजिएगा। फीफा विश्व कप 2025 का आयोजन USA में होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में होगा। एशियाई खेल 2025 का आयोजन चीन में होना है। और 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में आपको पता है लॉस एंजल्स, अमेरिका में होगा। और 35वें की भी घोषणा हो चुकी है, कहाँ पे होगा? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा। एशियाई खेल 2026 में होना है, जापान में होगा। 20वां एशियाई खेल। 19वां एशियाई खेल अभी हांगझाऊ, चाइना में हुआ है। और इसका 21वां और 22वां संस्करण का आयोजक स्थल भी घोषित हो गए हैं। 21वां एशियाई खेल दोहा, कतर में होगा। वहीं 22वां का रियाद, सऊदी अरब में होगा। आप लोग एक बार देख लीजिए, या मैचिंग में आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। तो ठीक है दोस्तों, यह हमारा आज का खेल जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, खेल घटनाक्रम पूरा होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही संक्षिप्त में इसको करने की कोशिश किया गया है। आप लोग जो पहली बात तो आप लोग पेरिस पैरा ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, वहाँ से ज़रूर सवाल देखने को मिलेंगे आपको परीक्षाओं में। और बाकी जो चीज़ें हैं आप लोग 1 लाइनर फॉर्म में अपने कॉपी पेन लेके उसमें नोट कर लीजिएगा। बाकी 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे, सवाल आपको यहीं से मिलेंगे। धन्यवाद।